गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। आज से सावन शुरू है। सुबह के 4 बज रहे हैं और जैसे ही अलार्म बजा सोचिए उठूँ, लेकिन मेरा शंभू उठ गया। तो फिर मुझे आधे घंटे के लिए उसके साथ तो ना लेटना पड़ा, उसको फीड कराना पड़ा, ताकि वो सोचे तक कि जब मैं उठूँ तो मैं बाकी काम कर सकूँ। तो बस आधे घंटे बाद जब नींद खुली तो रोशनी हो चुकी थी। तो बस हमेशा की तरह पूजा रूम में आई, अपने भगवान के दर्शन किए और फिर आगे बालकनी में रोशनी हो चुकी थी और टाइम बहुत कम था, क्योंकि आदित्य के स्कूल हैं, ब्रेकफास्ट लंच दोनों प्रिपेयर करना था। तो बिना टाइम वेस्ट किए बस फटाफट फेस वॉश की और चलिए किचन में। और शुरू हो गया आदित्य के लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। किचन में आने के बाद मैं सिंपली सिर्फ आलू की भुजिया बना रही हूँ और पराठे बनाऊंगी आदित्य के लिए। तो बस फटाफट एक साइड भुजिया छौंकी और एक साइड पराठे बनाने भी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और आदित्य को थोड़ा पहले बना के देना पड़ता था कि टाइमली ब्रेकफास्ट कर सके। सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत बच्चे खा लेते हैं तो हमें बहुत मन में तसल्ली होती है कि चलो बच्चा हमारा कुछ खा कर गया है, स्कूल में कुछ लंच ब्रेक लेट होगा चाहे कहीं भी होगा तो एटलीस्ट वो उसका पेट भरा हुआ है। तो शंभू मेरा सो रहा है, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और क्योंकि शंभू सो रहा है तो मेरे हस्बैंड फ्री हैं, तो आज मेरे हस्बैंड तैयार कर रहे हैं आदित्य को। आदित्य मेरा रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पैक कर रही हूँ आदित्य का लंच बॉक्स स्कूल के लिए, और वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। अभी थोड़ा लेट नहीं है, टाइम से है, पर क्योंकि मैं लेट हो गई तो ऐसा लग रहा है कि लेट ना हो जाए, शंभू उठ जाएगा तो फिर काम रुक जाएगा बीच में। तो बस फटाफट उसका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड तो निकल चुके हैं अपना वही एज़ यूजुअल डंडा लेकर, एक डल्लू लेकर दूध का, और मेरे आदित्य का बैग। और आदित्य की जो स्पीच है तो बस वही भूल रहा था, याद है उसे, पर उसे ये था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ स्टेज पर। तो बस वही पेज फाड़ के मैं उसे दे रहा था कि ठीक है, जब भूल जाओगे तो उसको देख लेना एक बार। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, आदित्य को छोड़ के और दूध लेकर आ गए हैं। तो यहाँ तो मेरे हस्बैंड शेविंग कर रहे हैं, शिव मेरा टीवी देख रहा है, थोड़ी मस्ती कर रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में, तो मुझे जो जो काम दिखता है जैसे कि बेड ठीक करना हुआ या कुछ भी, तो मैं वो साथ साथ करती जाती हूँ। तो बस मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ और रात को टेबल बहुत मैसी कर देता है आदित्य, तो बस वो भी थोड़ा सेट कर रही हूँ। ये सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, दूध गर्म कर रही हूँ। और दूध गर्म हो जाने के बाद मैं सीधा तैयारी करने लग गई हूँ अपने हस्बैंड के लंच और ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज मैं सिंपल सब्जी बना रही हूँ। चना है, काला चना है, और उसमें तोरी मिक्स बनाऊँगी। कुकर में बनाऊँगी क्योंकि चना पकने में टाइम लगता है, तो फटाफट बन जाएगा इसमें। और साथ ही साथ मैं किचन भी साफ़ करते रहती हूँ, स्लैब वगैरह से सब्जी कट की या थोड़ा बहुत पानी लग जाता है, क्योंकि एक बार काम इकट्ठा होता जाता है ना तो काम का पहाड़ बन जाता है और बाद में बहुत मुश्किल होता है काम करने में। और साथ में जब छोटा बच्चा हो ना तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, फिर हो नहीं पाता है। तो बस फटाफट किचन का स्लैब साफ़ करके मैं यहाँ आगे रोटी बनाने के लिए, सब्ज़ी मेरी हो रही है, पर सब्ज़ी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चने की सब्ज़ी है, चना पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मेरी रोटियाँ भी ऑलमोस्ट यहाँ सीख चुकी है, बन चुकी है। क्योंकि जब मैं हस्बैंड के पराठे बनाती हूँ तो साथ साथ में अपने लिए 2 रोटी भी सेक लेती हूँ ताकि मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो बस यहाँ मेरी रोटी तो रेडी हो चुकी हैं। चने की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक गई है, बस सोच रही हूँ 1-2 सीटी लगा दूँ ताकि चना अच्छे से पक जाए। सब्ज़ी पकने में तो टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले रोटियाँ पैक कर देती हूँ ताकि जब भी सब्ज़ी मेरी रेडी होगी तो केवल सब्ज़ी पैक करना रहेगा। ब्रेकफास्ट के लिए रात में की सब्ज़ी बची थी, तो बस वही 2 पराठे के साथ अपने हस्बैंड को दे रही हूँ ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले टाइमली। अब मेरे यहाँ सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो बस फटाफट हस्बैंड का लंच पैक किया और हस्बैंड भी निकल के फाइनली। सुबह इतना रश रहता है काम में, क्योंकि सुबह का काम ऐसा होता है कि ना हो तो बहुत गुस्सा आता है कि काम रह गया। तो आदित्य और हस्बैंड तो निकल गए अपने ऑफिस स्कूल के लिए। अब बारी है शंभू को तैयार करने की। सुबह से उठा हुआ खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, रो भी रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नए मिनी मिनी ब्लॉग या ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।